ढोलकी के सुर। एक बहुत ही प्यारा सा जंगल था। वो जंगल बहुत ही बड़ा था। वहाँ सभी प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। एक बार सोनू ससा इधर उधर कूद रहा था, कभी इस झाड़ी में, कभी उस झाड़ी में, कभी इधर भागता तो कभी उधर। कभी कभी मन में आया तो गाल पर हाथ रखकर बैठ जाता। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ढम 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 मम म। सोनू सस्सा चौंक गया। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? उसने कान खड़े किए और ध्यान से सुनने लगा। ढम 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 मम मम। अरे वाह, कितनी सुंदर आवाज है! ये कहकर वो नाचने लगा। तभी वहां पिंकू हाथी आ गया। पिंकू हाथी बोला, अरे ओ सोनू सस्सा, कैसी आवाज है ये? सोनू सस्सा बोला, मुझे क्या पता, लेकिन देखो ना कितनी प्यारी आवाज है, बड़ा मजा आ रहा है। पिंकू हाथी बोला, हाँ, आवाज तो बहुत प्यारी है, चलो नाचते हैं। और दोनों नाचने लगे अपनी ही धुन में। तभी पिंकू हाथी रुक गया और बोला, अरे सोनू, जरा रुक जा, ये आवाज आखिर आ कहाँ से रही है? सोनू बोला, मुझे क्या पता। तभी वहां जंगल के बाकी जानवर भी आ गए। गौरी हिरण, शकू असवल, टिक्कू घोड़ा, मूषा बंदर और जजीरा बाघ। पिंकू हाथी बोला, सोनू, जरा जजीरा बाघ से पूछ कर आओ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। सोनू ससा बोला, अरे, मुझे ही क्यों भेज रहे हो, वो तो मुझे पकड़ लेगा। पिंकू हाथी बोला, ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ। पिंकू हाथी जजीरा बाघ के पास गया और बोला, जजीरा बाघ जी, क्या आपको पता है ये आवाज कहाँ से आ रही है? जजीरा बाघ गुस्से से बोला, मुझे कोई काम नहीं है ये सब देखने का, भाग यहाँ से। पिंकू डरकर वापस आ गया। सोनू ससा बोला, क्या हुआ, कुछ पता चला? पिंकू हाथी उदास होकर बोला, नहीं। सोनू सोच में पड़ गया और अचानक बोला, अरे, मूषा बंदर को पता होगा, वो रोज जंगल के पास वाले गांव में जाता है। सबने मूषा को ढूंढना शुरू किया। रास्ते में गौरी हिरण मिली, फिर शिकू लोमड़ी भी मिली। आखिरकार वे मूषा बंदर के पास पहुंचे। मूषा बंदर आम खा रहा था। सबने उससे पूछा, सुबह जो ढम-ढम की आवाज आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? मूषा बंदर बोला, अरे, वो गांव से आ रही थी, वहां ढोलकी बज रही थी। जब शादी या कोई कार्यक्रम होता है तब वो बजाते हैं। पिंकू हाथी बोला, काश हमारे जंगल में भी ढोलकी होती। सोनू ससा बोला, तो क्यों ना हम ढोलकी ले आएं? मूषा बंदर बोला, ये इतना आसान नहीं है। तभी शिकू लोमड़ी ने एक योजना बनाई। योजना सबको पसंद आई। अगले दिन सुबह सुबह मूषा बंदर गांव गया। ढोलकी का मालिक सो रहा था। मूषा ढोलकी लेकर भागा, लेकिन मालिक जाग गया और उसके पीछे दौड़ा। मूषा भागते भागते ढोलकी पिंकू हाथी के गले में डाल देता है और सब जंगल में भाग जाते हैं। ढोलकी का मालिक थककर वापस चला जाता है। सब जंगल के अंदर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अब सवाल था कि ढोलकी कौन बजाएगा? सब बोले, हमें नहीं आती। तभी मूषा बंदर बोला, मुझे आती है। मूषा बंदर ढोलकी बजाने लगा। ढोलकी के सुर सुनकर सारे जानवर नाचने लगे। जंगल खुशियों से भर गया। तो बच्चों, आपको ढोलकी के सुर कैसे लगे? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।